में जिस तरह से भाई वीरेंद्र का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हिना साहब को लेकर हो सकता है कि नाम आगे आए आरजेडी की तरफ से। तो हिना साहब को लेकर क्या आप लोगों के अंदर क्या बातचीत चल रही है? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे हिना साहब को या क्या है? मैम हम लोग खुद कैंडिडेट है, आरजेडी हम लोग को साथ दे। आरजेडी क्यों डिक्टेट करेगा? आरजेडी उस पोजीशन पे नहीं है जो डिक्टेट कर सके। आरजेडी जब उसको उसको मौका था तो अशफाक करीम साहब की जगह पर संजय यादव को भेज दिया, मनोज झा जी को भेज दिया। क्यों भेजेगा भाई? बिहार में कोई यादव नहीं थे क्या? बिहार शरद यादव जी की फैमिली को नहीं भेज सकते थे क्या? शरद यादव जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अपनी पार्टी को विलय कर दिया इन्होंने। और अभी तो आरजेडी इस पोजीशन पे है जो एक एमपी भेज सके जो डिक्टेट करेगी आरजेडी। जब वक्त था आपने भेजा नहीं है ना साहब को, उनके खिलाफ तो लोकसभा में आपने अवध बिहारी चौधरी जी को कैंडिडेट बना दिया। शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, उनके जाने का भी आपने हिम्मत नहीं किया। अवध बिहारी चौधरी तक नहीं गए, बोले प्रोटोकॉल का मामला है। प्रेमचंद गुप्ता कितना दिन से रहेंगे? 7-8 बार से रह रही है। हरियाणा का आदमी को बिहार में क्या काम है भाई? क्या ऐसा बिहार में उन्होंने योगदान किया? न सवाल उठाते हैं न कुछ करते हैं। सिर्फ सिर्फ लालू जी का मुंशी मैनेजर है तो इसका मतलब राज्यसभा चले जाइएगा? बतलाइए बिहार को क्या मिला? बिहार पूछना चाह रहा है कि बिहार को क्या मिला। इन लोग बिहार के मुद्दे पे सवाल भी नहीं उठाते हैं। और संजय यादव को राज्यसभा किस क्राइटेरिया में भेजा, किस एलिजिबिलिटी में भेजा? अगर भेजना तो अशफाक करीम साहब को क्यों नहीं भेजा? और आरजेडी फैसला नहीं करेगी कि एमआईएम किसको साथ देगी। एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, हमारे 5 एमएलए फैसला करेंगे कि हम किसको समर्थन दें। आरजेडी ये गलतफहमी में नहीं रहे। और आरजेडी को 26 में भी समर्थन लेना है, 28 में भी लेना है और 30 में भी लेना है। और आरजेडी अगर राज्यसभा कर ये हेना साहब को तो उनके पास गणित नहीं है, एमएलसी का डिक्लेयर कर दे कि हेना साहब को हम एमएलसी बनाएंगे। आने वाला भी आरजेडी के पास 1 सीट होगा, हम एमएलसी बनाएंगे हेना साहब को। आरजेडी वो नहीं करेगी, ये गेम खेलती है। हम लोग से गेम खेलेगी आरजेडी। हम लोग सीमांचल की आवाम और सीमांचल का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, स्वर्ण सब मिलके सीमांचल के लोगों ने वोट किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को, अख्तर उल ईमान साहब को। तो सीमांचल के लोग फैसला करेंगे। आरजेडी कौन होती है फोर्स करने वाली? संजय यादव और तेजस्वी यादव या 10 सर्कुलर रोड फैसला नहीं करेगा। सीमांचल के अवाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे कि हम किधर जाएंगे। इसलिए ये कोई गलतफहमी में नहीं रहे, हम इनके बंधुआ गुलाम नहीं है। ये बंधुआ गुलाम इनका कोई और हो सकता है, हम इनके बंधुआ नहीं है। हम डंके की चोट पर सियासत करते हैं और अपनी मिजाज से, अपने पार्टी का जो लाइन है उससे करते हैं। एमआईएम जब तोड़ी थी आरजेडी ने तो उसको याद नहीं आया था क्या कि कल जरूरत पड़ेगा? हाँ, कल दिन सबका बदलता है। बतलाइए, आप ही बताइए, अशफाक करीम साहब को क्यों नहीं दिया? 18% मुसलमान है, आपने लोकसभा में सिर्फ 2 टिकट दिया, अपने घर में 2 टिकट दिया। क्यों भाई? मुसलमान आपका रैयत है। चपरासी क्वार्टर से आपको शीश महल पहुंचा दिया, आपको चीफ मिनिस्टर लालू जी को बनाया, राबड़ी जी को बनाया, इनके दोनों मामा को एमपी बनाया, तेजस्वी जी को मंत्री बनाया, तेज प्रताप जी को मंत्री बनाया, मीसा जी को एमपी बनाया, राज्यसभा लोकसभा सब किया। मुसलमान बंधुआ गुलाम है क्या इस देश का, इस बिहार का, सीमांचल का? हम हिस्सेदारी चाहते हैं, बताएं मेरी हिस्सेदारी क्या है? एमआईएम से कैंडिडेट होगा, अख्तर उल ईमान साहब कैंडिडेट होंगे, अख्तर उल ईमान साहब का समर्थन करें। उससे बड़ा विपक्ष की कोई आवाज नहीं। आज बिहार असेंबली में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मुखर आवाज कोई विपक्ष में था तो एमआईएम के 5 एमएलए, चाहे सरवर भाई हो, गुलाम सरवर साहब हो, मुर्शीद साहब हो, तौसीफ साहब हो या अख्तर उल ईमान साहब हो। प्रवासी मजदूर के मामले पर, सीमांचल की बाढ़ की तबाही के मामले पर, एएमयू किशनगंज के मामले पर, उर्दू के मामले पर, उर्दू अनुवादक के मामले पर मेरे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी इस बात का समर्थन करेंगे कि हमने जितनी आवाज बेबाकी से उठाई और हम किसी का मोहताज नहीं है। आरजेडी डिक्टेट नहीं कर सकता है और अब कोई बाहरी कैंडिडेट का तो हम किसी तरह साथ नहीं देंगे, ये तय है। चाहे प्रेमचंद गुप्ता हो, चाहे जो साहब हो, चाहे जो फैसला एमआईएम करेगी दारुस्सलाम। लेकिन आदिल जी, जिस तरह से विपक्ष मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नाम पे ही एटलीस्ट एक हिना साहब का नाम ला रही है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे हिना साहब का नाम तो आ रहा है। मेरे से ज्यादा कौन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है? मुझे तो हर दिन गाली मिलता है कि मुसलमानों की बात करते हैं, सीमांचल की बात करते हैं। अख्तर उल ईमान साहब से बड़ा कौन विपक्ष का मुसलमान चेहरा है? एमआईएम से हम किसी चेहरा देंगे, किसी मुसलमान को, किसी को हम देंगे? आप कौन फैसला करने वाले? आरजेडी है। हेना साहब को जब इनके पास 42 एमएलए था, जब इनको भेजने का इख्तियार था, जब बैसाखी की जरूरत नहीं थी तब ना भेजती, तब ना समझते हेना साहब को। जब 2024 में उनके खिलाफ लोकसभा कैंडिडेट क्यों दिया राजद ने? जब वक्त था तो आपने क्यों दिया राजद ने कैंडिडेट? मैम, अवध बिहारी चौधरी को क्यों लड़ाया? हेना साहब 2009 का लोकसभा हारी, 14 का राजद से हारी, 19 का हारी, 24 का भी हारी, राजद ने साथ नहीं दिया। राजद और हेना साहब ने खुद कहा था कि मैं राजद में नहीं जाऊंगी।
और आज एक बैक हिना साहब के परिवार के प्रति प्रेम क्यों हो रहा है आरजेडी को? क्या सोचती है एमआईएम बैकफुट पे राजनीति करती है? एमआईएम कभी बैकफुट पे राजनीति नहीं करती है। टंके की चोट पे जो बोलती है, आप खुद एंकर है, सीनियर एंकर है, और आपने हमेशा एमआईएम को कवर किया। हमने हमेशा साफ बोला है, हम कभी डबल बात करते नहीं। और तेजस्वी यादव बात करें ना, लालू जी बात करें, भाई वीरेंद्र कौन है, किस हैसियत से बात करें? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, वो एक एमएलए है, एमएलए की हैसियत से बात करें। अरे भाई तेजस्वी जी बात करेंगे ना, हिना जी के बारे में, या लालू जी बात करेंगे ना। और हम मेरे से अच्छा कौन मुस्लिम कैंडिडेट है बताइए? अख्तरुमान सबसे अच्छा कौन विपक्ष में है? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंख से आंख मिला के भाजपा से बात करते हैं, एक्सपोज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भाजपा पाकिस्तान को एक्सपोज किया। हम जब भी जरूरत पड़ी, देश को जरूरत पड़ी, हम खड़े हैं। बिहार की सबसे बड़ी आवाज है, सीमांचल की आवाज है, हम हमेशा आवाज उठाते हैं और हम उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम किसी का पीयूष,